अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है, हम देखेंगे वेलोसिटी और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की, जो किस कंसेप्ट के तहत देखेंगे, क्रोनी पेनी मॉडल के तहत। ठीक है, यानी नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के तहत उसे देखेंगे, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के तहत भी। आप इसको सादा तीन लफ्जों में बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने वाले हैं वन डायमेंशनल पीरियोडिक क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, जिसे आप बैंड थ्योरी आप कह सकते हो, क्रोनी पेनी मॉडल से हमें बैंड थ्योरी का पता चला है, तो ये मुख्तलिफ तरह से आप इसके नाम देख सकते हैं। ओके, अब क्या जनाब, लेट्स से हम कंसीडर करते हैं कि वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन को हम वेव वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं के से, जो वेव मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग है किसी पार्टिकल की। तो हम कहेंगे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इक्वल होती है ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल को। अब आप इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी जी डी डब्ल्यू ओवर डी के। यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तौर पे ले लेते हैं। अगर आप प्लैंक्स थ्योरी जानते हो तो E इज इक्वल टू एच कट होता है एनर्जी के लिए। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है E बाई एच कट। तो अगर आप इसे डी के से डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो डी डब्ल्यू बाई डी के बराबर आ जाएगा वन ओवर एच कट, चूंकि कांस्टेंट है बाहर आ गया डी ई ओवर डी के। तो आप इक्वेशन वन में देखो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है ताकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। तो ये वैल्यू अब क्या इक्वेशन वन में लगाई जा सकती है, तो वो वैल्यू मैंने वहां पे प्लेस कर दी। बात समझ आ गई कि आपके पास डी डब्ल्यू ओवर डी के बराबर है सारे के सारा वन ओवर एच कट डी ई ओवर डी के। तो ये सारी चीज तो वेलोसिटी है, तो मैंने वेलोसिटी को बराबर लिख दिया वन ओवर एच कट डी ई ओवर डी के। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए जिसे मैंने मेजेंडा कलर में रिप्रेजेंट कर दिया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल अगर आपने पढ़ा हो तो E इज इक्वल टू के स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m है एनर्जी का। यहां से आपके पास एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब आपके पास यहां से हमने लिखा कि भाई डी ई ओवर डी के करेंगे टू, यहां से के लिए से डिफरेंशियल करना है तो टू नीचे, टू के स्क्वायर था, टू नीचे उतर आएगा तो आपका टू टू से कट जाएगा, तो आपके पास एच कट स्क्वायर के बाई एम आ जाएगा। अब ये जो मेजेंडा कलर वाली वैल्यू है क्या क्वेश्चन थ्री में डाली जा सकती है? बिल्कुल डाली जा सकती है। अब एच कट से कट जाएगा तो एच के कट के बाई एम आ जाएगा। हम जानते हैं कि एच कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। तो अगर मैं इक्वेशन 5 को दोबारा देखूं तो v इक्वल टू एच कट के बाई एम आ गया। इसे हमने मोमेंटम के तौर पे पढ़ा हुआ है, तो इसे हम p बाई एम के तौर पे देख सकते हैं। अब जो नतीजे हैं वो क्या है, हमने पढ़ा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्योरी के अंदर के वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी के वेव वेक्टर के फॉर एन इलेक्ट्रॉन। जबकि जब हम पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखते हैं वो मुख्तलिफ होती है, वो वैसे बिहेव नहीं करती। वो अभी हम नीचे चल के देखते हैं कि कैसे बिहेव नहीं करती। अब बैंड थ्योरी के मुताबिक देखिए एनर्जी जो प्रोपोर्शनल नहीं है के, अभी मैंने पढ़ा है के स्क्वायर क्या है, तो जो वी वेरिएशन आपकी ई की बेस करती है बैंड थ्योरी पे, वो भी आपने इस फिग में देखा है। तो अगर आप स्लोप देखते हैं डी ई ओवर डी के की, वो भी आपकी कांस्टेंट नहीं आती, जो के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है, यानी स्लोप में वेरिएशन आ रही है आपके पास। तो इन दो बातों को मद्देनजर रखते हुए कि जो जो चीजें हमें समझ आ रही हैं, नतीजा क्या निकलता है, वेलोसिटी और के की जो आपको कर्व दिखाई दे रही है, तो आप जरा देखो के जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, के पाई बाई टू है या इधर माइनस पाई बाई टू है तो तब भी जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन पॉइंट्स पे स्लोप भी आपके पास क्या है, डी ई ओवर डी के, वो भी जीरो है। ये देख सकते हैं एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है ना, तो इसकी स्लोप भी जीरो होगी। तो जो टॉप और बॉटम यानी कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन हम जिसे डिफाइन कर सकते हैं। अब जब आप के की वैल्यू के नॉट देखते हो तो आपके पास ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, यानी कर्व ई की कर्व के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम चेंज आ रहा होता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम आ जाती है इस जगह पे। तो अब आप जैसे ही इस मैक्सिमम वेलोसिटी से आगे चलते हो तो वेलोसिटी फिर कम होनी शुरू हो जाती है। जबकि जब आप फ्री इलेक्ट्रॉन का मॉडल देखते हैं वो तो ऐसे नहीं था, के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मामला था। तो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट रिजल्ट हमें हासिल हो रहा है। तो हमने देखा कि जो हमने अभी क्रोनी पेनी मॉडल से नताइज अखज किए उसके मुताबिक हमने वी के और ई के की कर्व का आपस में कंपैरिजन किया है। हमने देखा कि एनर्जी के चेंज से वेलोसिटी की चेंज कैसे मुतासर होती है। ठीक होगी बात। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी और डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।